यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयुध सपथ आयो सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कहु रिपुदूत विशेषा। ताहि राख कपीस कही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलत दसानन भाई। कहे प्रभु सखा जस कहा, कहे कपीस सुनो नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आवा। भेद हमार लेन सठ आवा, राख्यो बांधि मोहि यस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पर शरणागत भयहारी। सुन प्रभु बचन सर हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। शरणागत कहु जेत जई, नित निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिन्हें विलोकत हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी को अपना मन लगा रखा है, जहाँ आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना ही आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। इस यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है, शरणागतों के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जेत जई, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, तिन्हें विलोकत हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे अपार शूद्र और पाप में हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदलागे जायो, आए शरण तजय नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगनासई तबई। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आँखि सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वेद लेन पठवा दस सीसा, कबहुँ न कछु बयान कपीसा। जग मोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष मोह तेते। जो सवेते आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। उभय भाति तेहि आनौ, हस कहि कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सादर तेहि आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर दूर निते। देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता,
बहुर राम छवि धाम बिलो की रहे टटुक टक पल रो भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन श्यामत जात प्रणत भय मोचन सिंध कंद आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोह नेर नेर पुलकित अति गाता मन धर धीर कही मृदु बाता दास दसानन कर मैं भ्राता चरवंश जन्म सुरदाता सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलकई तम पर नेहा श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भोबीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर उसे भी मैं नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट छल छिद्र आदि सुहाते नहीं। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने तो कुछ भी भय या हानि नहीं है क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के नाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तंभ होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, मैं स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुर सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगा। मुझ सहित मिल ठीक बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कौलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटार बास तुम। कल मंडली बसो दिन राती, सगा धर्म निभई के बार। मैं जानो तुम्हारे सब रीति, अति निपुण न भावो अनीति। बरु बल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विदाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जाने जन दाया। तभी लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी ब्रह्म भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तभी लगे हृदय बसत कल नाना, लोभ मोह मच्छर मधुमाना। जब लगी उर न बसत रघुराय, धरे चाप सायक कटिवा। माता ममता धर्म तमें अंधियारी, राग देश लुक सुखकारी। तभी लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु
पिनाही अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा कोला ताहि न व्याप त्रिविध भव सोला। मैं निश्चर चर अति अधम स्वभाव, सुआचरण कीन नहीं काहू, जास रूप मुनि ध्यान न ते प्रभु हरस हृदय मोहि भावा। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देख नयन बिरंज शिव सैव जुगल पद आवर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने उन्हें ऐसा देखकर दंडवत करते हुए देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित आपकी कुशलता कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सके हमारा धर्म तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, मैं तुम्हारे सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में ही उसके मन की शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं बसता। लोभ मोह मत्स्य मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात ही तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री रामचंद्र जी, आपके चरणाविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरी भारी भय मिट गई है। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं तपते। मैं निश्चय अति अधम स्वभाव, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु के ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया है। हे कृपाल और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्र से देखा है। सुनो सखा निज कहूँ सुभाओ, जान भुसंड शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोही। धज मद मोह कपट छल नाना, करो संगित साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतरारा, तनु धन भवन सुदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माहि। अस सज्जन मम गुर बस कैसे, लोभी हृदय बसै मन जैसे। तुम सार के संत प्रिय मोरे, डरो देहि नहीं आनि निहोरे। सगुन का सके परिहित निरत नीति दृढ़ देव। ते नर प्राण समान मम, जिनके दिज पद प्रेम सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी से भी
जीवी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममता रूपी ताबों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बांट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध लेता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी से कुछ इच्छा नहीं, जो और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सारे के संत ही मुझे प्रिय हो, और मैं और किसी के निहोरे इसे कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता हूँ। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और विस्मयों में दृढ़, और जिन्हें ब्राह्मणों की चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। श्री राम।